वेलकम बैक टू जीपीएल कोचिंग। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट के पेपर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट के पेपर को। तो ये आपका पेपर बाइलिंगुअल आता है, यानी कि दोनों भाषा में आता है। ठीक है, ये आपको पता होगा। चलिए देखते हैं किस तरह का ये पैटर्न होता है। तो पहले आपको 10 क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस मिलेंगे, यानी आपको इसमें केवल टिक करना होगा। 4 आपके ऑप्शन होंगे और एक उसमें से सही होगा। ठीक है, जैसे कि आपके देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये आपका दिया है इन ट्रायंगल ए बी सी ए = 16 बी = 12 एंड एंगल बी = 30 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए। तो यहाँ पे आपको साइन ए का फॉर्मूला लगाना है और जिससे आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आगे आपका बी आपका दिया है, देखिए यहाँ पर विच टर्म ऑफ द सीरीज इज़ -128। तो आपको इसमें सीरीज आपको पढ़ाई गई होगी AP GP HP, सॉरी HP आपके में सिलेबस में नहीं है, केवल आपके में है AP यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और आपके में दूसरा आता है GP। ठीक है, यही दो सीरीज आपकी है। ठीक है, तो आपको इनमें से आपको पहले देखना है कि इसमें कौन सी सीरीज लग रही है। उसके बाद आपको निकालना है कि कौन सा टर्म आपका -128 होगा। जो होगा आपको सही टिक कर देना। आगे आपका सी है आपका क्वेश्चन, इफ़ वेक्टर A एंड B आर परपेंडिकुलर देन वैल्यू ऑफ M। तो यहाँ पे आपको लगाना है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो M की वैल्यू क्या होगी। तो आपको ये पता होगा कि वेक्टर A.B अगर आपका ये 0 होता है तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ से अब M की वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसे आप 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ पर -2M हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 3 दूनी 6 यानी -6 = 0 हो जाएगा। 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 2 बचेगा, यानी कि ये प्लस का 2M बचेगा, यानी M बराबर आपका आ जाएगा 1। ठीक है, M बराबर 1 आपका ऑप्शन नन हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आप इसको बड़ी आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे चलिए, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका। डी आपका दिया है, इफ़ f x = 1 - x/1 + x फाइंड द वैल्यू ऑफ f cos थीटा। यानी x के स्थान पर आपको cos थीटा रखना है, तो आपको बताना है इसका क्या मान होगा। ठीक है, तो ये भी आपका बहुत ही आसान हो जाएगा, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा और आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। ये आपका दिया है द वैल्यू ऑफ cos 3θ + I sin 3θ इंटू cos θ - I sin θ। तो ये सब आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको 10 क्वेश्चन आपको करने। ठीक है, यहाँ पे आपको दिए कितने गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको देखिए L तक दिए गए। L मतलब L की वैल्यू होती है 12, यानी आपको 12 क्वेश्चन दिए गए। 12 में से आप केवल 10 क्वेश्चन ही टिक करने हैं। ठीक है, इसमें देखिए टिक करने वाले कुछ टिक करने वाले हैं आपके और कुछ लिखने वाले हैं। देखिए आपको केवल E तक आपके जो 5 क्वेश्चन है वो टिक करने वाले हैं, उसके बाद आपको ये लिखने वाले हैं, यानी कि आप आंसर निकाल के खुद लिखेंगे। तो आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। आगे फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 आएगा। इसमें 5 × 2 यानी कि आप 5 क्वेश्चन होंगे जो कि 2 मार्क्स के होंगे। इसमें भी आपको कितने क्वेश्चन दिए गए हैं आपको टोटल, जी मतलब होता है G7, यानी 7 क्वेश्चन दिए गए, इसमें से आपको 5 करना है। ठीक, कौन कौन से क्वेश्चन है। फाइंड द जनरल टर्म इन द एक्सपोनेंशियल ऑफ 1 - x² की पावर -3। तो 1 - x² की पावर -3 का आपको जनरल टर्म निकालना है, तो ये भी आप निकाल लेंगे। आगे आपका बी आपका क्वेश्चन लिखा, इफ़ वेक्टर A B एंड C देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC। तो ये ABC आप निकाल सकते हैं आसानी से अगर आपको इसका फॉर्मूला पता होगा तो। फिर आगे C डी ऑप्शन क्या है आपको, इसमें आपको प्रूफ करना है कि जो फंक्शन आपका f(x) दिया गया ये कॉन्टीन्यूअस है कि नहीं, यानी सतत है या नहीं है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल है। इस तरह क्वेश्चन तो आपको अगर छोड़ रहे तो बहुत गलत बात है। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन और ये सतत वाले अगर क्वेश्चन आप छोड़ रहे हैं यानी कॉन्टीन्यूटी के, तो इसका मतलब आप सही से नहीं पढ़े। आगे ये आपका दिया है डिफ्रेंशिएट करना है sin³ √3x + 7 विद रिस्पेक्ट x, यानी x के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। ये भी बहुत सिंपल है। इसमें से आपको केवल 5 ही करना है, आपको 7 दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ़ रेडियस ऑफ अ स्फीयर इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 1 cm/s फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स वेयर r = 3। ये आपका अवकलन के अनुप्रयोग में से है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन, वो भी सिंपल क्वेश्चन है ये भी। जी आपका फाइंड द पॉइंट एट द कर्व y = 3x² - 2x - 4 वेयर टेंजेंट टू कर्व इज पैरेलल टू स्ट्रेट लाइन दिस।
चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग क्रैमर रूल। क्रैमर रूल से आपको ये सॉल्व करना है, तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व करना पढ़ाया गया होगा, ज़्यादा कठिन नहीं आता है ये इक्वेशन सॉल्व करना। और इस देखिए आपको बता देते हैं कि जो क्रैमर रूल पर आधारित इक्वेशन सॉल्व करने वाला होता है, इसका एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछता है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। को नहीं पता है तो एक बार बुक से देख लीजिए कैसे इसको करते हैं, फिर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके प्रैक्टिस के रूप में कर सकते हैं। बी आपका है y बराबर कॉस एक्स की पावर कॉस एक्स की पावर कॉस एक्स का आपका डिफ्रेंसिएशन करना डी वाई बाई डी एक्स। तो ये बहुत सिंपल है, ये आपको y बराबर आपको मानना है, जैसे दिया गया आपका कॉस एक्स आप मान लीजिए और इसके ऊपर पावर पावर होती है, तो ये इसको आप लिख सकते हैं y बराबर कॉस एक्स की पावर y। ठीक है, फिर आप लॉग ले लीजिएगा, फिर आप इसका अवकलन करिएगा, हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने किया होगा तो कर सकते हैं, नहीं किया होगा तो आपको सारे क्वेश्चन इसमें के कठिन लग रहे होंगे, वरना इतना सिंपल क्वेश्चन है। अगर जितने बच्चे ने पढ़े वो 50 में से 50 कर सकता है, तो जितने बच्चे कर सकते हैं 50 में 50 वो मुझे बताएंगे कि मैं इसमें से कर सकता हूँ। जो नहीं कर सकते हैं तो उनको जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं वो चैप्टर आप पढ़ सकते हैं, अभी आपके पास समय है। अगला है आ सर्कुलर इंक ब्लॉड ग्रोस एट द रेट ऑफ 2 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस इज इंक्रीजिंग आफ्टर 2/6/11 सेकेंड व्हेन पाई इक्वल टू 22/7। देखिए इसमें क्या हो सकता है, आप कुछ क्वेश्चन ना समझ पाए, कुछ क्वेश्चन ना कर पाए, तो आप उनको स्किप भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको देखिए यहाँ पे चॉइस दिया था। जैसे आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 था, इसमें से आपको केवल 2 क्वेश्चन करने। ठीक है, तो आप 3 दिए हैं, आप एक स्किप कर सकते हैं। जैसे आपको ये सी वाला अगर ना समझ में आए तो सी स्किप कर दीजिए, ए वाला कर दीजिए, बी कर दीजिए, हो गया आपका 10 नंबर। आगे क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया है फाइंड, मतलब आंसर यानी 2 पार्ट्स, यानी इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन करने, 3 दिए हैं। पहला आपका फाइंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ 10x विद फर्स्ट प्रिंसिपल, यानी कि अवकलन का जो प्रथम सिद्धांत होता है उसके थ्रू आपको 10x का अवकलन करना है। तो ये आपने किया होगा, नहीं तो आप अगर नहीं किए तो अभी आप सीख लीजिए साइन एक्स का, कॉस एक्स और टेन एक्स। ठीक है, और कॉट, इनका आप प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना सीख लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये पूछता है आपके में, फर्स्ट प्रिंसिपल है तो इससे आपको पूछेगा। बी आपका है इफ़ ए इक्वल टू कॉस 2 अल्फ़ा प्लस आई साइन 2a, सॉरी अल्फ़ा नहीं ए है, नहीं अल्फ़ा ही है। ठीक है, तो अल्फ़ा है प्लस बी इक्वल टू आपको दिया है कॉस 2 बीटा प्लस आई साइन 2 बीटा, तो आपको प्रूफ करना है माइनस बी बटे ए प्लस बी इक्वल टू आई टेन ए वाई अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये भी आप कर सकते हैं। देखिए ये प्रूफ वाले क्वेश्चन आपको आसान होते हैं, बस आपको ये देखना है कि क्या हमको दिया है। तो ये आपको दिया है, आपको इसको डायरेक्ट लिख लेना है, माइनस बी निकालना है, प्लस बी निकालना है। उसके बाद जो बनेगा आपको इसमें संयुग्मी से गुणा करा दीजिएगा, उसके बाद हल करिएगा तो आपका ये प्रूफ हो जाएगा। आगे सी आपको दिया है इफ़ वाई इक्वल टू ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, तो प्रूफ दिस। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपको अगर आपने इंटर करके आएंगे तो 12th में भी ये क्वेश्चन आपको मिला होगा कई बार। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको एकदम सिंपल है, आपको इसका अवकलन करना है, 2 बार अवकलन करेंगे तो ये आपका ये प्रूव हो जाएगा। लेकिन इसको प्रूफ करने के लिए, ये लाने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, आपको इसमें पेयर बनाना होगा तो वो हो जाएगा आपका। ठीक है, नहीं ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर आपने 1-2 बार इसको किया है तो कर लेंगे, नहीं किया है तो आपको पहली बार में इसका आंसर हो सकता है ना आए। चलिए आगे देखते हैं। 5वां है आपका डिफ्रेंसिएशन करना है आपका x के सापेक्ष। ठीक है, तो आप इसमें लॉग लेके कर सकते हैं, आसान रहेगा। आगे देखते हैं, बी वाला आपका दिया इफ़ एनी नॉर्मल ऑफ कर्व दिस मेक एन एंगल फाई विद एक्स एक्सेस देन प्रूव डेट दिस। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको आपको अगर आपके पास किताब होगी या क्वेश्चन बैंक अगर आप रखे होंगे तो उसमें ये क्वेश्चन दिया होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर करके जाइएगा, और ये क्वेश्चन मैक्सिमम टीचर लोग कराते हैं, नहीं अगर कराया होगा तो आप कर लीजिएगा। आगे सी आपका दिया है प्रूफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर ब्रैकेट में सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू ए बी सी की पावर 2। तो ये भी आप प्रूफ कर लीजिएगा। और देखिए अगर आप इसमें से जैसे जितने दिए हैं, अगर आप अपने 50 नंबर के क्वेश्चन कर ले रहे हैं तो अच्छी बात है, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिए उनको भी आप सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए अभी, क्योंकि आपके पास समय है। और जो आप ना कर पाए, यानी आपको लगे कि ये चैप्टर अभी नहीं पढ़ा है मैंने, तो वो चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, कि सारे क्वेश्चन सरल आते हैं, कोई ज़्यादा कठिन है नहीं। और ये देखिए आपका हिंदी में भी ये दिया है पेपर, तो आप इसको हिंदी में भी, जिसको हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में से पढ़ के इसको
हल कर सकता है। तो आप लोग इसको हल करिएगा और जिसके 50 में 50 हो रहे हैं तो मुझे बताइएगा, और जिसका नहीं हो पा रहा है, अगर कोई क्वेश्चन आप बुक से भी देख रहे हैं नहीं आपका हो पाया तो बताइएगा, तो मैं आपको उसको सोल्यूशन भी इसका प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।